Hello, friends, welcome back with the other part of this series stress. Friends, stress is a biological and psychological response experienced on encountering a threat. Friends, we feel that we do not have resources to deal with it, and a stressor is a threat um, that causes stress, like loved ones with loved one and divorce, death stress, job loss, relationship, these kind of stress. So friends, let's discuss some signs and reaction of stress. Friends, we are different kinds of individuals. तो हमारे लिए स्ट्रेस के साइंस एंड उसकी इंटेंसिटी एज एन इंडिविजुअल डिफरेंट होती है। जो चीज़ मेरे लिए स्ट्रेसफुल होगी वो आपके लिए नहीं हो सकती, और कई बार ऐसा है कि जो आपके लिए वो किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है, कि ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही है। लाइक जैसे फीमेल्स के साथ होता है, उन्हें होता है कि घर साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं, मतलब 14-15 ईयर्स के, जो जिनको समझ है, उनके लिए भी मैटर नहीं करता। या कई मेल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, उनके लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। वो चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो कह देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको ठीक करने की, डैड जैसा है ऐसे रहने दो। और फीमेल्स होती हैं कई जिनको थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, तो उनको इस चीज़ का भी स्ट्रेस हो जाता है कि सफाई नहीं हुई। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसी तरह फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आते हैं और हम उन पे रिएक्ट करते हैं, एंड वो रिएक्ट भी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के कभी भी सेम नहीं होंगे। लाइक हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत प्रायोरिटी पे होती हैं। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे चीज़ होती है हमारा अपना करियर। ठीक है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, बच्चे कुछ भी करने की, आगे बढ़ने की, चाहे वो स्टडीज़ के ऊपर है, जैसे कॉलेज में कहीं एडमिशन लेना है, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं, तो पूरी तैयारी करते हैं, उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करते हैं, और पर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नहीं क्लियर हो पाता। अब जब क्लियर नहीं हो पाता तो कई लोग उस चीज़ के लिए स्ट्रेस में चले जाते हैं। दिस इज वन इंटेंसिटी, कि उस इंसान का ये था कि इसने यहीं पर ही एडमिशन लेना है, अगर नहीं ले पाए तो स्ट्रेस में। और कई बार उस चीज़ की वजह से पेरेंट्स भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, हाय हमारे बच्चे का हुआ नहीं। लेकिन कई बच्चे इन स्ट्रेस से बाहर आते हैं, नहीं तो पेरेंट्स उनको एक दूसरा रास्ता शो करते हैं कि हाँ, अगर आप इस चीज ये चीज हो गई तो दैट्स ओके, हम डिफरेंट वे भी देख सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, करते हैं कि जो चीज उन्होंने करनी है, अगर उनका वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो वो कहीं और उस चीज पे वर्क कर सकते हैं, और कहीं प्राइवेट उस चीज पे को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज को प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मतलब इंटर्नशिप एंड डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, कि वो टाइम वेस्ट ना करते हुए और स्ट्रेस ना लेते हुए अब ये चीज कर लेनी चाहिए। ये एक डिफरेंट इंटेंसिटी हो जाती है कि उन्होंने एक अलग तरीके से सोचा और उस पर इस तरीके से रिएक्ट किया विदाउट एनी स्ट्रेस। दोस्तों, आपकी सिचुएशन डिसाइड करती है वेदर इट इज स्ट्रेसफुल और नॉट। And if the situation is being judged as stressful, the hypothalamus is activated. And the hypothalamus is the brain in charge of stress response. तो दोस्तों, अब समझते हैं रिएक्शन क्या होते हैं स्ट्रेस के। या तो स्वेटिंग होने लगती है या हार्ट बीट तेज होने जाती है। और जब ये दो चीजें होती हैं तो हम दो मोड्स पे जाते हैं, फाइट मोड एंड फ्लाइट मोड। तो फाइट मोड इज कि हम उस चीज को लड़ते हैं, फेस करते हैं, हाँ, या कोई ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। एंड फ्लाइट मोड इज हम एस्केप कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, भाग जाते हैं उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहते।
कोई और ऑल्टर अलग से कि हाँ हम ये चीज को अब करेंगे ही नहीं, खत्म, दैट्स इट. एंड द अदर reaction is emotional, like fear, anxiety. These are negative emotions, fear and anxiety, and depression, embarrassment, anger. ये सारी चीजें आ जाती हैं तो हम ऑब्वियसली स्ट्रेस ही होते हैं इन चीजों को करके. एक दूसरी चीज आ जाती है, जब भी चीजें आएंगी हम एक दिन दो दिन स्ट्रेस में रहेंगे और फाइनली डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं. तो ये इमोशनली अटैच्ड होती हैं. दोस्तों, कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के: कांस्टेंट वरिंग, सोचते रहते हैं किसी भी चीज को कंटिन्यूसली 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे. एंड रेसिंग थॉट्स, जो थॉट्स हैं वो भाग रही हैं, हमें खुद ही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, और ये चीजें आगे चल के हमें नुकसान देती हैं. इस चीज को अभी से समझ लेना बेहतर है. एंड फॉरगेटफुलनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज को भूल नहीं पाना और डिसऑर्गेनाइज तरीके से चलना, उस चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना. इनएबिलिटी टू फोकस ना कर पाना किसी चीज में. कई लोग होते हैं फोकस नहीं कर पाते, किसी भी चीज को फोकस नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं है हमने क्या करना है. वो 3-4 चीजों में मतलब सोचते रहेंगे, पापा ने ये कहा, मम्मी ने ये कहा, मैं ये चाहता हूँ, क्या करें अब. तो फर्स्ट you need to focus what actually you want in your life and then work upon it. So guys, last but not the least, discover how to reduce unnecessary stress and flourish even the pressure is on, and say goodbye to stress. Bye bye friends, keep smiling, and we will see you soon with the another part of this series. Bye.